कुर्बानी करने वाले के लिए और कुर्बानी ना करने वाले के लिए क्या हुक्म है। पहले तो बात करते हैं उस शख्स के मुतालिक जिसने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी का जानवर उसके पास है, उसने खरीदा हुआ है, खरीदना है, जो भी है। फरमाया कि जो कुर्बानी करना चाहता है उसके लिए हुक्म यह है कि जैसे ही ज़िलहज्जा का चांद नजर आ जाए उस वक़्त से लेकर वो कुर्बानी करने तक वो ना बाल कटवाए सर के, ना बगलों के, ना ज़ेरे नाफ बाल, और ना ही वो अपने नाखून काटे या कटवाए। ये किसके लिए है? हुक्म उसके लिए है जिसने कुर्बानी करनी है। अब दूसरी बात, जिसने कुर्बानी नहीं करनी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी के मुतालिक बताया कि अल्लाह ताला के यहां बड़ा पसंदीदा अमल है। तो एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक जानवर है, मादा जानवर घर में रखा हुआ, हमने ऊंटनी होगी या कुछ भी है, बल्कि उसका नाम यहां जिक्र नहीं है हदीस से पाक में। तो मेरे पास जानवर है, वो ऊंटनी है मिसाल के तौर पर, वो दूध देती है और उसका दूध हम घर में बच्चों को हम खुद पीते हैं, सो घर के लिए हमने वो रखी हुई है। और मेरे पास ना जानवर खरीदने की ताकत है ना कोई और जानवर है, तो क्या मैं उसको कुर्बानी पे ज़िबा कर दूं? फरमाया नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर तेरे पास इस्तिताअत नहीं है तो तुझ पर जबरदस्ती नहीं है, सख्ती नहीं है। इस्तिताअत है तो कुर्बानी करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फरमाया एक काम करो, तुम्हारा जज्बा है, तुम्हारी नीयत है कुर्बानी की, आगे इस्तिताअत नहीं है तो वो तुम्हारे बस की बात नहीं है। फरमाया कि तुम एक काम करना कि जब नमाज ईद अदा कर लो ना, ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद लोग अपने जानवरों के गले काट रहे हो तो तुम अपने बाल और नाखून काट लेना, अल्लाह ताला तुम्हें कुर्बानी के बराबर अजर व सवाब अता फरमाएंगे। दोनों बातें बड़े गौर से, जिसने कुर्बानी करनी है वो इन 10 दिनों में बिल्कुल बाल कटवाएगा या नाखून कटवाएगा नहीं। और उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो नमाज ईद पढ़ने के फौरन बाद बाल कटवाए या नाखून कटवाए, नहीं, उसके लिए शर्त नहीं है। ये शर्त सिर्फ उसके लिए है जिसने कुर्बानी नहीं करनी है। वो नमाज ईद के बाद, नमाज ईद के फौरन बाद जाके वो बाल कटवाए और अपने दीगर बालों की जो सफाई करवाए, बगलों के ज़ेरे नाफ और नाखून काट ले, तो ये उसके लिए है कुर्बानी का अजर। उसके लिए शर्त है कि वो नमाज ईद के बाद ये काम करेगा तो उसे कुर्बानी का अजर मिलेगा।